वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ आफाक आज़म एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आफाक आज़म ऑफिशियल। तो व्यूवर्स, हमने पास्ट परफेक्ट तक चेंज ऑफ वॉइस कर लिया था। तो आज हम फ्यूचर इंडेफिनेट से स्टार्ट करेंगे एक्टिव वॉइस को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। तो इधर मैंने एक्टिव वॉइस का लिखा है इंक्लूड सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट शामिल होता है। तो जबकि पैसिव वॉइस में कोई सब्जेक्ट नहीं दिया जाता बल्कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह काम करता है। तो इसलिए मैंने इधर इसकी सेम ही एग्जांपल दी है ताकि ये बार बार रिकॉल होती रहे और आपके माइंड में आ जाए। तो पुलिस अरेस्टेड दी थीफ, इसमें पुलिस हमारे पास सब्जेक्ट है और ये है हमारे पास वर्ब, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनेट है तो इसलिए हमने इसकी सेकंड फॉर्म लगाई और थीफ। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा द थीफ वाज अरेस्टेड। तो क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज ऐड करते हैं और अरेस्ट की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अब हम सिंपल फ्यूचर इंडेफिनेट देखते हैं। तो सिंपल फ्यूचर इंडेफिनेट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है सब्जेक्ट विल या शैल, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद हम लगाते हैं अपना ऑब्जेक्ट। जबकि इसके पैसिव वॉइस में हम लगाते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ इस ऑब्जेक्ट की सब्जेक्टिव फॉर्म। तो उसके बाद विल या शैल लगा के हम बी ऐड करते हैं क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय लगा के हम इस सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगा देते हैं। तो इधर मैंने इसकी एग्जांपल दिया है ही विल लर्न इंग्लिश ऑनलाइन। तो इसमें हमारे पास इंग्लिश आ गया, हमारे पास इसके पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट। तो विल हमारे पास इसके इंग्लिश के लिहाज से आया और बी हमने ऐड किया क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। और लर्न की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास आ गया लर्नड। तो ऑनलाइन यहाँ तक भी हमारे पास बिल्कुल ठीक है। और बाय हिम अगर हम लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी हमारे पास ठीक है। तो अब हम इसकी दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। वी विल इंजॉय द पिकनिक पार्टी। तो इसमें पिकनिक पार्टी हमारे पास है इसका ऑब्जेक्ट, तो इसे हम इधर लिख देंगे द पिकनिक, या आगे पार्टी भी लिख दें विल बी इंजॉयड। तो आगे अगर हम इसका लिखना चाहें बाय अस तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो अब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं कि इसमें हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद विल या शैल बी, तो इसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। याद रहे कि फ्यूचर इंडेफिनेट में विल या शैल बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है इसके पैसिव में, जबकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल या शैल बी के साथ आईएनजी फॉर्म आती है सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो इसमें जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें हम इस ऑब्जेक्ट की सब्जेक्टिव फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद विल या शैल बीइंग। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाहे हमारे पास पास्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, उसके पैसिव वॉइस में बीइंग ही ऐड किया जाता है। तो उसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, उसके बाद बाय लगा के इस सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगा देते हैं, तो ये हमारे पास इसका पैसिव वॉइस बन जाता है। तो इधर मैंने इसकी इधर दो एग्जांपल्स दिए हैं। तो शी विल बी टीचिंग द क्लास, तो इसमें हमारे पास द क्लास की हमारे पास आएगी सब्जेक्टिव फॉर्म। तो इधर मैंने लगाया इसके पैसिव में इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लगाई। उसके बाद क्योंकि ये हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस है तो इसलिए हमने विल बीइंग ऐड किया इधर, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है तो इधर हमने बीइंग ऐड किया। उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई टॉट। तो बाय हर अगर हम लगाना चाहे तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो अब इसकी मैंने इधर दूसरी एग्जांपल दी है ही विल बी ड्राइविंग द कार। तो इसमें ही हमारे पास सब्जेक्ट है और विल बी ड्राइविंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इसके सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, और द कार हमारे पास है ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो कार की द कार हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, इधर विल और बीइंग क्योंकि ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस है। तो इसके बाद हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ड्रिवन। तो ड्राइव की थर्ड फॉर्म है और बाय हिम ये हमारे पास इसका बन गया पैसिव वॉइस। तो आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है और कल से हम फ्यूचर परफेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो इसका हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट में हमें सिंपल बीन ऐड करना होता है। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।